आइए बच्चों, आज हम कृतिका भाग 1 सहायक वचन का पाठ 5 के और पाठ का नाम है किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। और इसके जो लेखक हैं वो है शमशेर बहादुर सिंह। और शमशेर बहादुर सिंह कविता के प्रमुख कवि हैं और इनका जन्म देहरादून में हुआ। इन्होंने अपनी पढ़ाई देहरादून और इलाहाबाद में पूर्ण की। प्रसिद्ध चित्रकार उकील बंधुओं से उन्होंने कला प्रशिक्षण लिया। अनूठे काव्य बिंबों का सृजन करने वाले शमशेर केवल असाधारण कवि ही नहीं, एक अनूठे गद्य लेखक भी हैं। दोआब, प्लाट का मोर्चा जैसे गद्य रचनाओं के माध्यम से उनके विशिष्ट गद्यकार के रूप में पहचाना जा सकता है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, काल, तुझसे होड़ है मेरी, ये काव्य संग्रह हैं। कुछ गद्य रचनाएं हैं, कुछ और गद्य रचनाओं का संग्रह भी है। और हम इस पाठ के बारे में थोड़ा सा सारांश जान लेंगे। जो लेखक हैं वो दिल्ली के उकील आर्ट स्कूल में प्रवेश लेते हैं, वहाँ पढ़ते हैं और ड्राइंग बनाने के साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी कविताएं भी लिखते हैं हिंदी उर्दू में। उसी बीच उनके स्कूल में बच्चन जी आते हैं, हरिवंश राय जी बच्चन, और वे एक नोट उनके सामने लिखकर छोड़ जाते हैं। लेखक उस नोट का जवाब तो नहीं देता है, पर उनके प्रति एक कृतज्ञता में एक सोनेट अंग्रेजी में लिखते हैं और उसे बच्चन जी को पोस्ट कर देते हैं। लेखक एकांतिक के अभ्यासी हो गए थे, वह अपनी कविताएं लिखते थे। तभी बच्चन जी देहरादून आए, वहीं उनसे उनकी मुलाकात हो गई। वे अपनी पत्नी जो आत्मा से अर्धांगिनी के वियोग में उद्विग्न थे, अब बच्चन उन्हें इलाहाबाद ले आए और एमए कराने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। बच्चन जी ने उसे एमए करवाया और फिर पंत जी की कृपा से वे हिंदू बोर्डिंग हाउस में उन्हें सीट मिल गई और इंडियन प्रेस के अनुवाद का कार्य मिल गया। जो इंडियन प्रेस थी वहाँ पर हिंदी में अनुवाद किया करते थे वे। लेखक को लगा कि उन्हें हिंदी कविता लिखनी चाहिए जिसका उन्हें अभ्यास नहीं था, लेकिन निराला और पंत जी के प्रति उनका आकर्षण था और इलाहाबाद का साहित्यिक वातावरण भी बहुत ही अच्छा था और बच्चन जी का प्रोत्साहन भी मिला और वे हिंदी लिखने लगे। वे साहित्यिक प्रांगण में उतर चुके थे। बच्चन जी के पास न रहते हुए भी वह सभी लेखकों के निकट आ गए थे। बच्चन महान थे। दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा ही ऐसे लोग और होते रहेंगे। अब हम करेंगे प्रश्नोत्तर। वह ऐसी कौन सी बात रही होगी जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया। जो लेखक थे उनकी पत्नी का देहांत हो गया था बीमारी के कारण और वे बहुत ही दुखी थे और उसी समय उन्हें किसी ने उनके काम न करने या निकम्मेपन पर ऐसा कुछ कड़ी टिप्पणी कर दी, जिसके कारण वे बहुत दुखी हुए। तुरंत जैसे बैठे थे वैसे ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। प्रश्न 2 है, लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा। क्योंकि लेखक का रुझान ड्राइंग के साथ साथ उर्दू, गज़ल और अंग्रेजी के सोनेट लिखने में भी था। सोनेट का मतलब होता है यूरोपीय कविता का एक लोकप्रिय छंद जिसका प्रयोग हिंदी के कवि लोग भी करते हैं। वो इनको भी करने की इच्छा थी। उनके परिवार का माहौल उर्दू का था, जबकि हिंदी उनकी मातृभाषा थी। अंग्रेजी तो उन्होंने सीख ली थी और बच्चन जी 2 बार उन्हें हिंदी में लाने का प्रयास भी करके गए, लेकिन प्रीवियस में ही उन्होंने छोड़ दिया एमए। दूसरी बार इलाहाबाद आने पर निराला जी और पंत जी ने भी उन्हें आकर्षित किया और इलाहाबाद आने के बाद उन्हें हिंदी का वातावरण बहुत अच्छा लगा और वो हिंदी लिखने लगे, इसलिए उन्हें अंग्रेजी न लिख पाने का अफसोस बना। प्रश्न 3, अपनी कल्पना से लिखे कि बच्चन जी ने लेखक के लिए नोट में क्या लिखा होगा। लेखक जब उकील आर्ट स्कूल की ड्राइंग सीख रहे थे तब एक दिन बच्चन जी उनसे मिलने आए। क्लास ख़त्म होने पर उन्होंने एक नोट लिखकर छोड़ गए। उस नोट में शायद ये लिखा होगा उन्होंने कि तुम हिंदी में आओ और हिंदी में इलाहाबाद आकर एमए करो और अपना भविष्य सुधारो, मैं तुम्हारा पूरा सहयोग करूँगा, तुम एक प्रतिभाशाली छात्र हो। प्रश्न 4, लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व की किन किन रूपों को उभारा है। लेखक ने बच्चन जी के व्यक्तित्व के कई पक्षों को उभारा है। बच्चन जी एक सर्वश्रेष्ठ कवि थे और बच्चन जी उभरती प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करते थे और बच्चन जी कई विषयों में
और नवीन शैली छंद अपनाने की प्रेरणा दी है। लेखक के अनुसार बच्चन जी साधारण व्यक्तित्व होते हुए भी विशिष्ट थे। उनकी तुलना कर पाना बहुत कठिन है। वे सहायता करते थे, सहायता करने का दिखावा नहीं करते थे। वे सच्चे सहायता करने वाले व्यक्ति थे। और अब प्रश्न है 5। बच्चन के अतिरिक्त लेखक को किन किन लोगों का किस प्रकार का सहयोग प्राप्त हुआ? सुमित्रानंदन पंत जी से सहयोग प्राप्त हुआ। जब इलाहाबाद गए तो वहाँ रहने खाने की समस्या उन्होंने हल कर दी थी। पंत जी के कारण उन्हें हिंदू बोर्डिंग हाउस में एक सीट फ्री मिल गई थी जहाँ वे रह पाए। और लेखक को पंत जी और निराला जी की प्रेरणा से कविता लिखने को मिली। लेखन का कार्य भी इन दोनों का प्रभाव पड़ा। और कवि नरेंद्र शर्मा ने भी उन्हें लेखन में सहयोग किया। और गुरुवर शारदा चरण जी के सहयोग से वे देहरादून में प्रारंभ हुई पेंटिंग क्लास में उन्हें कार्य मिला। इलाहाबाद के साहित्यिक वातावरण में भी उन्हें हिंदी साहित्य के कई कवियों का सहयोग प्राप्त हुआ और उन्हें साहित्यकार बनने की प्रेरणा दी। प्रश्न 6। लेखक के हिंदी लेखन में कदम रखने का क्रमानुसार वर्णन कीजिए। सन 1933 में लेखक एमए प्रीवियस का इम्तिहान छोड़कर चले गए थे। तब तक उनकी कुछ रचनाएं सरस्वती और चांद पत्रिकाओं में छप चुकी थी। बच्चन जी ने भी उन्हें अभ्युदय में छपे उनके एक सोनेट को पसंद किया। निराला और पंत कवि की चेतना में भी उन्हें संस्कार उन्हें हिंदी कविता में लेकर आए। कवि अनुभव कर रहे थे कि बच्चन जी इसलिए उन्हें इलाहाबाद लाए होंगे। बच्चन जी की निशा निमंत्रण की कविताओं के कवि को आकर्षित किया। लेखक ने निशा निमंत्रण के कवि के प्रति एक कविता भी लिखी। उस कविता पर पंत जी ने कुछ संशोधन किया और कविता को सरस्वती में प्रकाशित होने के लिए निराला जी का ध्यान आकृष्ट किया। लेखक ने कुछ निबंध लिखे और बाद में वे हंस कार्यालय की कहानी में चले गए। उसके बाद उन्हें काव्य संग्रह तथा गद्य रचनाओं आदि का प्रकाशन हुआ। अब प्रश्न 7। लेखक ने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों को झेला है उनके बारे में लिखिए। वे जब देहरादून से दिल्ली आए तो अचानक, जबकि उन्हें दिल्ली के बारे में कुछ भी पता नहीं था और उनके पास 5-7 रुपये थे, वह उनकी योग्यता एवं शौक को देखकर उन्हें वकील आर्ट में बिना फीस के ही दाखिला मिल गया था और वे साइन बोर्ड पेंट कर काम चलाने लगे। उनकी संकट की साथी जो थी अर्धांगिनी, उनकी पत्नी, उसकी भी टीबी के कारण मृत्यु हो गई थी और वे अकेले पड़ गए थे। पत्नी के वियोग में बहुत दुखी और व्याकुल भी थे। बेरोजगारी के दौर में गुजरते लेखक को ससुराल वालों की मदद से एक केमिस्ट के यहाँ कंपाउंड्री सीखने का मौका मिला, किंतु बच्चन जी के सहयोग से वहाँ से मुक्त होकर वे इलाहाबाद आ गए और वहाँ एमए किया और वह भी पूरा नहीं कर सके। इस तरह लेखक ने निरंतर कठिनाइयों से घिरकर अपना कार्य किया और परेशानियाँ झेली। अब हमारे प्रश्नोत्तर भी खत्म हो गए और हमारा जो कृतिका भाग 1 है, इसमें जो पार्ट 5 है वो भी पूर्ण हो गए हैं। अब मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे से इनको सुनेंगे, याद करेंगे और पढ़ेंगे।